भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास अत्यंत पुरातन है, लेकिन आधुनिक अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। जाति शब्द का प्रयोग वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। कहाँ है भाई? जाति शब्द का प्रयोग वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। निरुक्त में कृष्ण जाति शब्द मिलता है, यद्यपि कि ऋग्वेद में अनेक जातियों का उल्लेख आया है। ऋग्वेद में अनेक जातियों का उल्लेख आया है, जैसे वप्ता। वप्ता क्या होता है? वप्ता वप्ता मतलब नाई। किसमें? कृष्ण जाति में जो होता है वक्ता का वप्ता। वप्ता वप्ता को नाई कहा जाता है, नाई जो बाल काटता है, नाई। और तस्ता 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 एक मिनट, तस्ता तस्ता को बढ़ई। तस्ता को बढ़ई कहा जाता है, तस्ता को बढ़ई। अब बोल के वप्ता। वप्ता जो होता है नाई, और तस्ता तस्ता को बढ़ई कहा जाता है। वप्ता को नाई, तस्ता को बढ़ई। या भीषक। भीषक को क्या कहा जाता है? भीषक को वैद्य, मतलब डॉक्टर कहा जाता है, वैद्य। भीषक को वक्ता नहीं, वप्ता। वप्ता को नाई, तस्ता को बढ़ई, भीषक को वैद्य कहा जाता है। किसमें? कृष्ण जाति शब्द मिलता है, यद्यपि ऋग्वेद में अनेक जातियों का उल्लेख आया है। ऋग्वेद में अनेक जाति, फिर अच्छा किसमें? वैदिक ग्रंथों में जाति का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में जो अनेक जातियों का क्या है? अनेक जातियों का उल्लेख आया है। वक्ता को नाई कहा जाता है, तस्ता को बढ़ई कहा जाता है, भीषक को वैद्य कहा जाता है, और करमार मतलब करमार। करमार को लोहार कहा जाता है, लोहार। बाबू भैया, बाबू लोहार, बाबू लोहार। जाति शब्द का व्युत्पत्ति संस्कृत के जन धातु से हुई है। जाति शब्द का उत्पत्ति संस्कृत के जन धातु से हुई है। जाति शब्द का उत्पत्ति संस्कृत के जन धातु से हुई है, जिसका जिसका अर्थ जाति जन्म या भेद भेद होता है। जिसका जाति जन्म या भेद होता है। भारतीय संस्कृति प्रथा जन्म से प्रभावित और वर्गगत ढांचे पर आधारित ऐसी प्रथा है जिसमें जिसमें आबद्धता भी है और गतिशीलता भी है। भारतीय जाति व्यवस्था को अंतर्विवाही समूह कहा जाता है। भारतीय जाति व्यवस्था को